हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी लेके आई हूँ और वो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पार्ट 1। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में बदलने के लिए जिसमें उपकरण, मशीन, श्रम और बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ होता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, हम लोग दो डेफिनेशंस का दे सकते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड गुड यूजिंग टूल्स, मशीनरी, लेबर एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग। दूसरा है, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स यूजिंग लेबर, मशीन, टूल्स and chemical or a biological process to create a product from raw material। ये दो डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बगल में आप पिक्चर पे देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, मैं लगाई हूँ, दैट इज़ टॉय कार का। ठीक है, तो टॉय कार जो है कैसे मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करता है ना कि प्लास्टिक, मेटल और रबर जैसा रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद क्या किया जाता है ना, मशीन प्लास्टिक के हिस्सों को ढालती है। जो उसका जो प्लास्टिक का हिस्सा आप देखते होंगे, उसका ऊपर का आसपास का सब जगह का जो प्लास्टिक का जो हिस्सा रहता है उसको ढाला जाता है। ठीक है, उसके बाद धातु के टुकड़ों को काटती है। जो भी उसमें धातु यूज़ होता है ना, मेटल जो भी यूज़ होता है उसको काटा जाता है। उसके बाद रबर के टायर को उसका आकार दिया जाता है कि किस तरह से उसका कितना बड़ा उसका टायर बनेगा। जितना बड़ा कार होगा उसी मुताबिक उसका टायर बनता है। अब छोटा छोटा कार भी देखे होगे, बड़ा कार भी देखे होगे, और जो यूज़ होता है वो भी कार देखे होगे। बड़ा बड़ा कार जिसमें बच्चे आजकल आप देखे होंगे कि बैठ के चलाते भी हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टॉय कार। ठीक है, तो तैयार खिलौने का कार बनाने के लिए अब जो तैयार हो गया बहुत सारा, उसका जो जो भी पार्ट्स वगैरह जो तैयार हुआ, अब उस पार्ट्स को लगाने के लिए तो लेबर चाहिए, क्योंकि लेबर को पता होता है कि कौन सा पार्ट किधर लगेगा, राइट। और उसके लिए उन सारे हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। कौन जोड़ते हैं? तो लेबर जोड़ते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग। अब पॉइंट वाइज अगर हमको डिफाइन करना हो तो वी कैन say like this: the raw materials like plastic, metal and the rubber are collected. Machines mold the plastic part, cut the metal pieces and the shape the rubber tires. After that, workers assemble this part together to create the finished toy car. This entire process of turning raw materials into a finished product like the toy car is called the manufacturing। इसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम लोग जानेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज रिगार्डेड एज अ बैकबोन ऑफ द बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के का वो एक बैकबोन है। ठीक है, बिना बैकबोन के लोग अच्छे से बैठ भी नहीं पाएंगे, खड़े भी नहीं हो पाते। तो मतलब क्या, ये जो है एक बैकबोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल के लिए। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल इन द इरिगेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टीज। ठीक है, ये क्या करते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। The export of a manufacturing product increase the trade and commerce, provide much needed foreign currency। और अगर एक्सपोर्ट होगा कोई सामान यहाँ से बाहर जाता है बेचने को, अगर बिकता है तो उससे वहाँ की करेंसी आएगी, पैसा आएगा हमें बाहर से, और इट हेल्प्स द नेशन प्रॉस्पर फर्दर स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। और हमारे देश का जो है आर्थिक स्थिति वो क्या होगा, सुधरेगा। तो वी कैन like this importance of the manufacturing, these are the points। okay, अब क्या है ना कि अब हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है
वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन, both are closely interlinked and their interdependence plays a vital role in the economic development। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे मतलब रोल प्ले करते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि इकोनॉमिक क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है ना, एग्रीकल्चर अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और जैसे कि कॉटन क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है, रबर जो है वो आपका प्रोडक्शन के काम में काम आता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि फूड प्रोसेसिंग के काम में आता है। इस तरीके से जो रॉ मटेरियल है हमारा फिनिश्ड गुड के लिए ये सब काम आता है। तो मीन्स व्हाट रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, मैंने भी एग्जाम्पल दे के बताया। अब डेफिनेशन देखते हैं इन इंग्लिश। रॉ मटेरियल्स फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज द कॉटन फॉर टेक्सटाइल, रबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर गुड प्रोसेसिंग। उसके बाद है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब मार्केट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कैसे ज़रूरत होती है ये देखते हैं। ये सभी इक्विपमेंट जो है इंडस्ट्रियल में बनते हैं, जैसे कि द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर उसको बहुत सारी चीज़ों का नीड्स होता है, जैसे टूल्स का होता है, मशीनरी का होता है, फर्टिलाइजर्स का होता है, पेस्टिसाइड्स का होता है, इक्विपमेंट का होता है। तो ये कहाँ से लाएंगे, इंडस्ट्री में बनता है। तो श्योर इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में ये चीज़ जा रही है, ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से वो क्या होता है, प्रोडक्शन कर पाए, राइट। उसके बाद है मीन्स अगर हम इसको डिफाइन कर सकें तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स टूल्स, मशीनरी, fertilizers, pesticides and equipment, all of which are manufactured by the industrial sectors. Next है employment generation। अब employment generation में क्या है ना कि दोनों सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अब इंडस्ट्री उत्पादन में क्या होता है कि नौकरी देती है, और एग्रीकल्चर यानी खेती में संबंधित आजीविका प्रदान करती है, यानी लाइवलीहुड प्रदान करती है। तो हम लोग इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, बोथ सेक्टर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड वन, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स जॉब इन अ मैन्युफैक्चरिंग वाइल द एग्रीकल्चर सस्टेन अ लाइवलीहुड थ्रू द फार्मिंग एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब जैसे कि अब एग्रीकल्चर करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को लगेगा कि मैं इस चीज़ को बेचूं तो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट से। जब मार्केट से हो जाता है तो मार्केट में उस चीज़ को अगर देखा जाता है, उसका डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्या करोगे, उत्पादित करोगे, ठीक है, उत्पाद करोगे। उसके लिए हमें मशीनरी का भी ज़रूरत होता है, तो मशीन का यूज़ करेंगे। साथ में ट्रांसपोर्ट, अब एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा अगर हम लोग को गुड्स लेके जाना होता है तो कैसे जाएंगे, तो विद द ट्रांसपोर्ट, वी यूज़ द ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बूस्ट करते हैं ऑल ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब ये सब प्रोसेस में भी लोगों की ज़रूरत होगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनको इकोनॉमिक क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लीड्स टू ग्रेट डिमांड फॉर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच बूस्ट ऑल ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर रिसोर्स जो है वो लैंड एंड वाटर पे डिपेंड करता है, बिना इसके काम नहीं होने वाला एग्रीकल्चर में। जबकि इंडस्ट्री इन सभी चीज़ों को यूज़ करता है प्रोडक्शन के यूज़ में, यानी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। यानी ऑप्शन
मे बी इसके पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात अगर कहा जाए तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड एंड वाटर, बिना इनके एग्रीकल्चर संभव ही नहीं है। तो वी कैन give the definition like this: both sector depends on the sustainable resource management. Agriculture relies on the nature's resources like land and water, while industry relies on this resource for production. So next class में हम लोग देखेंगे classification of industry. अभी के लिए bye, thank you.